जन्म और मृत्यु, इन दो बिंदुओं में जो अंतर है उसे जीवन कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाते हुए मनुष्य अपना ध्येयनिष्ठ जीवन जीता है। जीवन के इस सफर में बीमारियों के रूप में रुकावटें आती ही रहती है। यही रुकावटें दूर करके जीवन की गति बनाए रखने में आधार देती है मॉडर्न होम्योपैथी। चलो तो फिर जान लेते हैं मॉडर्न होम्योपैथी। नमस्कार, मैं अनुश्री करंदीकर। आरोग्य का मॉडर्न युग के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने लीवर सिरोसिस इस खतरनाक बीमारी के बारे में जानकारी पाई है और इस भाग में भी हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। और इस पर परामर्श करने के लिए हमारे यहाँ आए हैं मॉडर्न होम्योपैथी के सीईओ डॉक्टर विजय कुमार मानी। नमस्कार सर। कार्यक्रम में आपका स्वागत। तो जैसे हमने कहा कि हम लीवर सिरोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, इस खतरनाक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने बधानी जी की मुलाकात देखी थी, जो मरीज है उनका अनुभव सुना था और किस तरह से आपने यहाँ पेचीदा मामला सुलझाया था, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपने किया था। इस एपिसोड में भी लीवर सिरोसिस के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ मरीजों के अनुभव भी सुनने वाले हैं। उसके बारे में आप तो बताओगे ही, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है कि लीवर सिरोसिस में क्या अनुवंशिकता दिखाई देती है? क्योंकि बहुत सी बीमारियों में जो क्रॉनिक बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज है या फिर ऐसी क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनमें कहीं तो यह अनुवंशिकता दिखाई देती है। इस बीमारी के बारे में क्या कहेंगे? लिवर सिरोसिस ये पूरी तरह से अनुवंशिक है ऐसा कह नहीं सकते। अच्छा। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे हीमोसिड्रोसिस नाम की एक बीमारी और विल्सन डिसीज नाम की एक बीमारी है। इन बीमारियों में लिवर क्या करता है, ज्यादा मात्रा में लोह और तांबा यानी कॉपर सोख लेता है। और उसके कारण लिवर का जो मतलब लिवर के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं और लिवर सिरोसिस हो जाता है। इस प्रकार की ये बीमारी है। यानी हमने पहले जो इसकी वजह देखी, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, NSAIDs की वजह से होने वाला लिवर सिरोसिस, और उनमें ये भी वजह है। ये दो बीमारियां हैं, हीमोसिड्रोसिस और विल्सन डिसीज। ये दो डिसीज भी इनमें हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक असाध्य बीमारी है, कई बार मरीजों की हालत खराब होती है, वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो फिर ऐसे वक्त इन मरीजों का अनुभव है जो आप तक पहुंचता है, तो आप उन्हें कैसे काउंसिल करते हो? किस तरह का उपचार उन्हें लेना चाहिए? इसके लिए आप उन्हें किस तरह से तैयार करते हो? क्योंकि कई बार हम देखते हैं एलोपैथी या फिर अन्य सब उपचार प्रणाली में, जैसे आपने कहा कि लीवर ट्रांसप्लांट यही एक पर्याय है, लेकिन मरीज यहाँ आते वक्त एक सकारात्मक दृष्टि लेकर आते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट को टालकर कुछ कर सकते हैं, तो आप उन्हें कैसे मार्गदर्शन करते हैं? मैं इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लिवर सिरोसिस इस बीमारी में जैसे हमने उसके कारण देखे, उसमें क्या होता है कि लिवर में जो चेंजेस होते हैं, यानी लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस होता है। इसलिए मरीजों में कई सारे विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। अच्छा। जैसे हमने कहा कि पीलिया होता है, शरीर को सूजन आती है, पैरों में सूजन आती है, पेट को सूजन, चेहरे को सूजन, धमनियों का यानी पोर्टर हाइपरटेंशन की वजह से कुछ हो जाता है, हिपेटोरीनल सिंड्रोम होता है यानी किडनी फेल हो जाती है उनकी। तो ये जो उलझने हैं, मरीज उनका सामना करते हुए उसे जो एलोपैथिक उपचार प्रणाली है या कन्वेंशनल उपचार प्रणाली है, उस उपचार प्रणाली में सिर्फ सिम्टोमेटिकली उपचार किए जाते हैं। अच्छा। यानी अगर पेशेंट के पेट में पानी हो गया हो तो वो पानी निकालेंगे। अगर सीने में पानी हो गया हो यानी फेफड़ों में अगर लिवर सिरोसिस का गंभीर असर होता है, तब फेफड़ों में प्लूरल इन्फ्यूजन यानी फेफड़ों में पानी होता है। अच्छा। वो पानी निकालना इसकी उपचार प्रणाली है। और पेट में जो पानी होता है उसको असाइटिस कहते हैं। असाइटिस नाम है उसका। असाइटिस का जो पानी है वो टैपिंग से निकाला जाता है। या फिर पीलिया है तो उस पर सिम्टोमेटिकली उपचार किए जाते हैं, यानी उस पर सिम्टोमेटिकली उपचार कन्वेंशनल उपचार प्रणाली में किए जाते हैं। अच्छा। हम क्या करते हैं, बीमारी के जड़ पर ही इलाज करते हैं, यानी लिवर सिरोसिस जो हुआ है उस सिरोसिस पर हम उपचार करते हैं। और हमारे उपचार प्रणाली से ऐसा दिखाई दिया है कि लिवर सिरोसिस जिसको इरिवर्सिबल माना जाता है वो रिवर्स हो रहा है। इससे क्या होता है कि हमारे उपचार शुरू करने के बाद शरीर में हुआ पानी कुछ महीनों में कम हो जाएगा, मरीज को हुआ पीलिया कम हो जाएगा। अच्छा। जो मरीज हिपेटोरीनल सिंड्रोम में लैंड हो चुका है उसमें फिर सीरम क्रिएटिनिन कम आने लगेगा, सीरम यूरिया कम हो जाएगा और फिर उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाएगी। यानी बीमारी के जड़ तक हम जाते हैं, बीमारी के जड़ पर हम उपचार करते हैं। और जैसे कि इरिवर्सिबल माने जाने वाले जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो चेंजेस हमारे उपचार प्रणाली की वजह से रिवर्स होने लगते हैं। और इसीलिए मरीज को पहले या दूसरे महीने से ठीक लगने लगता है। जैसा मैंने कहा कि कन्वेंशनल उपचार प्रणाली में किए जाने वाले उपचार
अस्पताल में दाखिल करना, पानी निकालना या फिर और उपचार करना, ये उपचार टल जाते हैं। या फिर लगातार पानी निकालने के बाद मरीज को अल्बुमिन देना पड़ता है। हाँ। ये सब चीजें हम टालते हैं। इसके संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरे यहाँ एक प्रमोद भोसले नाम का मरीज अंडर ट्रीटमेंट है। अच्छा। नवंबर 2014 में मेरे पास आया। नवंबर 2014 में जब वो आया, उस वक्त मरीज के रिश्तेदार रिपोर्ट्स लेकर आए। हाँ। मरीज के भाई ने मुझसे कहा कि मरीज हमारा एडमिट है, पुणे के एक जाने माने अस्पताल में एडमिट है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। डॉक्टर, आप कुछ कर सकते हो क्या? हमें आपकी जानकारी मिली और इसलिए हम आपके पास आए। फिर मैंने उनका काउंसलिंग किया, पूरे केस की स्टडी की और फिर मैंने उनको बताया कि हम इन पर उपचार कर सकते हैं, पर अभी पेशेंट को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैंने उनको दवाइयाँ दी। उनका केस स्टडी करने के बाद उनको हमारे लिवर के दवाइयों का एक किट दिया। किट देने के बाद उन्होंने दवाइयाँ शुरू की। दवाइयाँ शुरू करने के बाद 2 दिन में मरीज ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया। अच्छा। मरीज घर गया। पुणे जिले के इंदापुर तालुका में उसका गांव है। वो घर गया और दवाइयाँ लेनी शुरू की। वो मरीज मेरे पास फरवरी 2015 में मेरे पुणे के कंसल्टिंग में धनकवड़ी में मिलने आया मुझे। मरीज क्यों आया? क्योंकि जिस डॉक्टर की उपचार प्रणाली से मुझे जीवनदान मिला, मेरे तबीयत में सुधार आया, मेरे शरीर की सूजन कम हो गई, तो फिर वो डॉक्टर कौन है मुझे देखना चाहिए। अच्छा। इसलिए वो पेशेंट हमारे यहाँ मिलने आया। जब मुझे वो मिला तो पेशेंट ने मुझे क्या कहा कि डॉक्टर साहब, मार्च 2014 से लेकर नवंबर 2014 तक हर 10 दिन के बाद मैं पुणे के उस हॉस्पिटल में एडमिट होता था। हर 10 दिन बाद मेरे पेट से और छाती से पानी निकाला जाता था और मेरे प्लेटलेट्स 5000 तक नीचे आते थे और प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते थे। यानी कम से कम 20 से 22 लाख रुपए मैंने सिर्फ उसके लिए मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक मैंने खर्च किए। और आज मैं आपके यहाँ बैठा हूँ और आज मेरे रिपोर्ट्स में प्लेटलेट्स 2,15,000 हैं। वाह, क्या बात है। नवंबर महीने से फरवरी महीने तक मुझे पानी निकालना नहीं पड़ा और प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये है कि हमारे उपचार शुरू करने के बाद लिवर की पैथोलॉजी तुरंत रिवर्स होते दिखाई देती है। अच्छा, और इसीलिए मरीज को प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, न पानी निकालने की। आज भी उस पर उपचार शुरू हैं। मैंने ये फरवरी 2015 की बात कही जब मरीज मुझे मिलने आया। आज भी ये पेशेंट नॉर्मल है, फिलहाल खेती करता है और बिल्कुल आराम से अच्छा जीवन वो जी रहा है। अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन इतने प्रमाण में और इतनी जल्दी हमारे उपचार प्रणाली से पैथोलॉजी रिवर्स हो सकती है, ऐसा इसका अर्थ है। यकीनन। जैसे सर ने कहा कि बहुत ही कम खर्चे में बिल्कुल ही अच्छा उपचार इस मरीज ने लिया है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे मरीज आपके पास आते हैं। ऐसे मरीजों के अनुभव हम और भी विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। फिलहाल अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। सलाह और परामर्श के लिए नीचे दिए क्रमांकों पर मिस कॉल दीजिए 7038833881 और 7038833882। समुपदेशन और परामर्श के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के नीचे दिए केंद्रों पर संपर्क करें। दादर, कड़वा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापुर, मडगाव, नागपुर, नांदेड़ और सोलापुर। संपर्क क्रमांक 9730339009 और 9372728009। टोल फ्री क्रमांक 180012180009। हमारी वेबसाइट www.modernhomeopathy.co.in। ईमेल आईडीज info@modernhomeopathy.co.in और kidneycareclinic@gmail.com। ब्रेक के बाद आरोग्य का मॉडर्न युग के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत। लीवर सिरोसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं और मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से किस तरह से ये बीमारी पर उपचार किया जाता है, ये हम देख रहे हैं। अभी हम जानने वाले हैं एक मरीज का अनुभव। मेरा नाम आशा रमेश मेटी। तो मुझे लीवर की परेशानी थी और एक जाने माने डॉक्टर से मुझे बताया गया कि आपका जीवनमान बहुत कम है, तो मुझे लीवर ट्रांसप्लांट जल्दी करना पड़ेगा। पेट में पानी तैयार होता था और निकाला तो भी ना 15 दिन या 3 हफ्ते के बाद फिर से तैयार होता था। उसकी वजह से पेट में दर्द होता था। फिर वो पानी सलाइन से निकाला गया एक बार और उसके बाद दवाइयाँ देकर करते थे, लेकिन वो अधिक दिन तक नहीं रहता था।
तो मुझे वहाँ नज़दीक के अस्पताल में मेरी शुगर भी एकदम कम हो गई, 40 तक। तो मुझे वहाँ एक अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन वहाँ मुझे फिट्स आना, ये मुझे पहले कभी नहीं होता था, लेकिन वो वहाँ फिट्स आना शुरू हो गया और यूरिन पूरी तरह से बंद हो गई थी। फिर उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट करके, प्रेशर जैसी ट्रीटमेंट देके उसका इलाज किया। पहले मैं एक जाने माने डॉक्टर के पास, लीवर के एक जाने माने डॉक्टर के पास जाती थी। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पास 3 से 6 महीने ही है, ऐसा मेरे घर वालों को बताया था। मुझे नहीं, लेकिन उनको बताया था कि 3 से 6 महीने तक ही मैं जिंदा रहूंगी, उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो लीवर ट्रांसप्लांट यही एक पर्याय उन्होंने बताया था। उसी समय मेरे छोटे लड़के की शादी भी थी और वो तारीख 5 जून थी। तब उस डॉक्टर ने मुझे कहा, यानी मेरे घर वालों को, या तो आप शादी पोस्टपोन कीजिए या फिर जल्दी कीजिए, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना हो सके जल्दी कीजिए या पोस्टपोन कीजिए, कुछ भी हो सकता है। सेहत के बारे में जो पुस्तिका आती है उसमें हमें डॉक्टर माने सर की जानकारी मिल गई और डायरेक्ट हमने उनसे, मतलब घर वालों ने उनसे कांटेक्ट किया। शुरुआत में 15 दिन की दवाइयाँ ले ली, फिर उससे अच्छा फर्क पड़ा, इसलिए मैं आज तक उनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। तो अब मुझे पेट में पानी होना वगैरह ये कुछ नहीं होता है और मेरे प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे, वो अब 1.5 लाख तक बढ़ गए हैं। हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया है मेरा। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जैसे ही, मतलब मॉडर्न होम्योपैथी ये डॉक्टर माने ने जो शुरू की है, उसकी वजह से तबीयत में काफ़ी सुधार आया है और पूरी तरह से मेरा जीवन ही बदल गया है। उन्होंने मुझे 15 साल की पूरा क्योर होने के लिए 15 साल की गारंटी दे दी है और लीवर ट्रांसप्लांट ये सबके बस की, मतलब 30-35 लाख तक खर्चा है। उन्होंने मुझे जल्द से जल्द ठीक होने के लिए उपचार किए। तो ऐसे ही मरीजों ने उनकी इस दवाई का लाभ उठाना चाहिए और अपना जीवन खुशहाल बनाए, ऐसा मुझे लगता है। तो हमने देखा कि आशा मेटी, इनका अनुभव सच में दर्दनाक था। किस प्रकार पूरी तरह से लीवर सिरोसिस ने उन्हें जकड़ लिया था, लेकिन माने सर के मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से कैसे उनके जीवन में बदलाव आया है, उनको किस तरह से सर ने इलाज किया है, ये भी जान लेंगे। फिलहाल अभी समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। सलाह और परामर्श के लिए नीचे दिए क्रमांकों पर मिस कॉल दीजिए 7038833881 और 7038833882। समुपदेशन और परामर्श के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के नीचे दिए केंद्रों पर संपर्क करें। दादर, कड़वा, धनकावड़ी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापुर, मडगाव, नागपुर, नांदेड़ और सोलापुर। संपर्क क्रमांक 9730339009 और 9372728009। टोल फ्री क्रमांक 180012180009। हमारी वेबसाइट www.modernhomeopathy.co.in। ईमेल आईडीज info@modernhomeopathy.co.in और kidneycareclinic@gmail.com। ब्रेक के बाद आरोग्य का मॉडर्न युग के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत। मॉडर्न होम्योपैथी के सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने हमारे साथ हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले श्रीमती आशा मेटी जी का अनुभव पूरी तरह से हमने जान लिया। बहुत ही दर्दनाक ऐसा अनुभव था। लीवर सिरोसिस ने इन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। इस केस को हम चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं। तो किस तरह से आपने इस केस का अच्छी तरह से हल निकाला? जैसा अन्य मरीजों के बारे में होता है वैसा ही आशा मेटी जी के साथ हुआ था। अच्छा। उनको बहुत दिन से पीलिया था और उस पीलिया की वजह से उनका लीवर खराब हो रहा था। उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह सकते हैं या क्रिप्टोजेनिक लीवर सिरोसिस कह सकते हैं।
उसमें वायरस की कुछ भूमिका नहीं थी, वायरस का इन्फेक्शन उनको नहीं था। अच्छा। और शराब की तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं। फिर इस बीमारी की वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से उनकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। दिन प्रतिदिन वे गंभीर रूप से बीमार होती जा रही थी और उनके हिस्ट्री में बार बार ये बात सामने आई कि रिपीटेडली वो हॉस्पिटलाइज हुआ करती थी। यानी कुछ समय बाद, कुछ दिन बीत जाने के बाद वो बेहोश हो जाती थी, अच्छा। कोमा में जाती थी या इररिलेवेंट बातें करती थी। इसका कारण ये है कि प्लाज्मा अमोनिया जो है, अमोनिया नाम का जो घटक है, तो अमोनिया जो है वो लिवर सिरोसिस बीमारी में बढ़ते जाता है। अच्छा। और ये घटक बढ़ जाने के कारण तो मरीज को इस तरह से आभास होते हैं, या इररिलेवेंट बोलना, या फिर उसके अंतिम अवस्था में मरीज बेहोशी में चला जाता अच्छा। है, बेहोश हो जाता है। फिर रिपीटेडली उनको बेहोशी की हालत में पुणे के जाने माने अस्पताल में बार बार दाखिल करके उपचार करने पड़ते थे। ऐसी अवस्था में वो मेरे पास आए। उनके पति पहले मेरे पास रिपोर्ट्स लेकर आए और कहा कि डॉक्टर कुछ भी करके मेरे पत्नी को बचाइए, ऐसा ऐसा सब कुछ कहा। और पूना के जाने माने लिवर ट्रांसप्लांट के जो तज्ञ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरी पत्नी का जीवनमान 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक ही है। फिर हमने उन पर उपचार शुरू किए। उपचार शुरू करते वक्त हमने ये सब चीजें ध्यान में रखी कि उनका अमोनिया बढ़ता है, उनको रिपीटेडली हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और वो बार बार बेहोशी की अवस्था में चली जाती है। उसके हिसाब से उपचार शुरू करने के बाद पहले महीने में ही उनकी तबीयत में सुधार दिखाई दिया। उनको उस महीने में हॉस्पिटलाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उनको बार बार बेहोशी या चक्कर आती थी। इन सब चीजों में बदलाव आने लगा और सुधार होने लगा। अच्छा। इसके दरमियान क्या हुआ, लगभग 2 महीने में वो मरीज खुद मुझे मिलने के लिए आई और आते ही मुझे लड्डू का एक बक्सा दिया। अच्छा। और कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की शादी हो गई। इसके पहले मुझे उनके लड़के की शादी का कार्ड भी मिला था। 1 महीना पहले ही उनके मिस्टर ने दिया था कि सर, मेरे बेटे की शादी है, आप आइए। अच्छा। और उन्होंने मुझे लड्डू देकर कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की शादी हो गई, और कहा कि इसमें आपका महत्वपूर्ण रोल है। यकीनन। तो मैंने कहा कि डॉक्टर के नाते मेरा इसमें क्या रोल हो सकता है, कि मेरे पति ने मुझे अभी कहा कि मेरा जीवनमान 1 या 2 महीने तक ही है, ऐसे एक पूना के मशहूर डॉक्टर के कहने के कारण, इसलिए हमने इतनी जल्दी से बेटी की शादी की है और वो तुम्हारे सामने हुई, और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर मानेसर को जाता है। अच्छा। और इसलिए मैं ये मेरे बेटे की शादी के लड्डू आपको देने आई हूँ। अच्छा। उनके उपचार को लगभग 1 साल होने के बाद, 1 साल या उसके 1-2 महीने के बाद, वो वापस एक बार मिठाई लेकर मेरे पास आई। अच्छा। मेरे बेटे को बेटा हुआ है और उसको भी मैंने देख लिया, तो पहले आप ये मिठाई ले सच लीजिए। है। तो इतनी अच्छी तरह से जो सुधार आता है, उसका मूल कारण ये है कि हमारे उपचार प्रणाली से पैथोलॉजी जो है रिवर्स होती है। मेडिकल का और पैथोलॉजी का जो किताब कहता है कि पैथोलॉजी रिवर्स नहीं होती, ये बात आज हमने निश्चित रूप से झूठी साबित कर दिखाई है। इसीलिए ये बीमारी हम ओपीडी के आधार पर अस्पताल में दाखिल ना करते हुए सफलतापूर्वक कर सकते हैं और मरीज की तबीयत में इतनी अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। सर, जैसे आपने कहा कि ये बीमारी तो हमने देख ली, लेकिन यह शारीरिक तौर पर हुआ, लेकिन इस तरह के मामले में जहाँ की वह मरीज बार बार बेहोश होता है या कोमा में चला जाता है, उस वक्त आत्मबल कम होता है, परिवार का हो या उस मरीज का हो, उस वक्त उस मरीज को बाहर निकालना या फिर ऐसे उपचार के लिए तैयार करना, यह भी एक चुनौती होती है। तो इस केस में आपने किस प्रकार से किया? मैंने आपसे कहा कि मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने इस तरह से बहुत से मरीजों पर इलाज किया है। हमारे मॉडर्न होम्योपैथी की स्पेशलिटी है कि जिन बीमारियों को कन्वेंशनल उपचार प्रणाली में या किसी भी उपचार प्रणाली में उपचार अवेलेबल नहीं है, जो सक्सेसफुल नहीं है, ऐसी बीमारियां हम ट्रीट करते हैं। इसमें मैंने बताया कि कैंसर, 100 में से 96 कैंसर हमने सफलतापूर्वक उपचार किए हैं। अच्छा। किडनी फेल्योर में भी हम अच्छे उपचार करते हैं। लिवर सिरोसिस है, रूमाटाइड आर्थराइटिस है, जिसमें मरीज के हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, उसमें भी सुधार दिखता है, मरीज चलने फिरने लगता है। तो मुझे इस प्रकार का अनुभव होने के कारण और मरीज भी ये मानने लगे हैं कि डॉक्टर माने के यहाँ मॉडर्न होम्योपैथी में इस प्रकार के पेशेंट पर सफल उपचार हुए हैं, तो मरीज पहले से ही कन्विंस होता है कि हाँ, इनके यहाँ हमारे जैसे ही अनेक मरीजों पर उपचार हुए हैं और उनको ये सक्सेसफुल रिजल्ट मिले हैं और वो मरीज सामान्य जीवन जी रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं या फिर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। इस वजह से मरीज पहले से ही कन्विंस हो जाता है। इस मामले में मुझे खास करके ये पूछना है कि जैसे आपने कहा कि वायरस या अल्कोहलिक डिसऑर्डर का कुछ संबंध नहीं था, लेकिन इस प्रकार जब ये बीमारी सामने आती है तो उसका प्रमाण कितना है? आपने जैसे कहा कि अल्कोहलिक सिरोसिस जो है वह हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन इस तरह का जो मामला है वह दुर्लभ हो सकता है क्या? नहीं, क्रिप्टोजेनिक लिवर सिरोसिस का प्रमाण भी बहुत है। अच्छा। और दूसरी जो चर्चा हमने सबसे पहले की कि NSAIDs जो हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स,
इसकी वजह से भी सिरोसिस होने का प्रमाण बहुत है और इसके बारे में भी लोगों में जागरूकता होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यकीनन। एक तो जागरूकता होनी चाहिए और लोगों को ये भी जानना चाहिए कि इसको अल्टरनेटिव उपचार हैं और वो सक्सेसफुल है। इससे मरीज ट्रांसप्लांट बगैर या बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के बाहर आ सकता बाहर है। निकल सकता है। सर, आप यहाँ आए और इस विषय पर अच्छा मार्गदर्शन किया, इसीलिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो आरोग्य का मॉडर्न युग में आज यही रोकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। सलाह और परामर्श के लिए नीचे दिए क्रमांकों पर मिस कॉल दीजिए 7038833881 और 7038833882। समुपदेशन और परामर्श के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के नीचे दिए केंद्रों पर संपर्क करें। दादर, कड़वा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापुर, मडगाव, नागपुर, नांदेड और सोलापुर। संपर्क क्रमांक 9730339009 और 9372728009। टोल फ्री क्रमांक 180012180009। हमारी वेबसाइट www.modernhomeopathy.co.in। ईमेल आईडीज info@modernhomeopathy.co.in और kidneycareclinic@gmail.com।